हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास हम जीके जीएस की एक इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आए हैं। दोस्तों, इसमें हम जीके जीएस के टॉप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हमको पहला क्वेश्चन बताना है, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है। इन चार ऑप्शंस को देखना है: शांति, खेल प्रशिक्षण, साहित्यिक, बहादुरी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा खेल प्रशिक्षण में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, खेलों में द्रोणाचार्य पुरस्कार को दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, किसने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश तीनों भागों में विभाजित कर दिया गया था? दोस्तों, जो भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश भागों में विभाजित किया था वह जेम्स मिल ने किया था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश तीनों भागों में विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है? दोस्तों, जो भारत की जीडीपी की गणना करता है वह दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय भारत की जीडीपी की गणना करता है। तो ऑप्शन डी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन से पूछ रहा है, लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? दोस्तों, हमें ऑप्शंस में देख के बताना है कि लोकसभा का जो प्रथम स्पीकर था वह इनमें से कौन था। तो आपका राइट आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। गणेश वासुदेव मावलंकर दोस्तों लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है, गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? दोस्तों, गाय के दूध में इनमें से कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केसीन, ठीक है। केसीन दोस्तों गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? दोस्तों, इन ऑप्शंस में हमें आपको बताना है कि कौन सा राज्य है केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर। सर्दी में किस रबी फसल की बुआई की जाती है? सर्दियों में दोस्तों जो फसल बोई जाती है उस फसल का नाम रबी होता है, ठीक है। तो ये पूछा है कि सर्दी में जो फसल बोई जाती है रबी, यानी रबी में दोस्तों किस फसल की बुआई की जाती है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूँ दोस्तों, ठीक है। गेहूँ की दोस्तों बुआई की जाती है सर्दियों में, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, गेहूँ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, भारत के संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है, सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। जो सेल में विभवांतर मापा जाता है वह दोस्तों किस इकाई में मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों वोल्ट, ठीक है। दोस्तों वोल्ट में मापा जाता है। और दोस्तों जो ये कूलाम इकाई है यह दोस्तों आवेश की है, ठीक है। किसकी है? आवेश की। और दोस्तों ये एम्पियर इकाई है वह दोस्तों धारा की है या करंट की, ठीक है। उसके बाद जूल है दोस्तों यह कार्य की है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, सूरदास ने किस महान संत की शिक्षाओं से प्रेरणा ली थी? तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, जो सूरदास थे उन्होंने जो प्रेरणाएं ली थी दोस्तों महान संत की शिक्षाओं से, वह महान संत कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, वल्लभाचार्य दोस्तों की शिक्षाओं से प्रेरणा ली थी, ठीक। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है आपसे, ताशकंद समझौता कब हुआ था? दोस्तों ताशकंद जो समझौता है वह दोस्तों 10 जनवरी 1966 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1966, 10 जनवरी दोस्तों 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, वर्धन वंश का पहला शासक कौन था? दोस्तों जो वर्धन वंश का पहला शासक था वह प्रभाकर वर्धन था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का
प्रथम शासक था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में किया गया था। दोस्तों जो चंपारण सत्याग्रह था वह दोस्तों बिहार में किया गया था। ठीक है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह किया गया था, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जलियांवाला नरसंहार किस समय घटित हुआ था। ठीक है, तो जलियांवाला जो नरसंहार था दोस्तों वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार दोस्तों अमृतसर पंजाब। ठीक है, कहाँ, अमृतसर पंजाब में दोस्तों यह नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, जापान की संसद क्या कहलाती है। दोस्तों जापान की संसद है वह दोस्तों डाइट कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जापान की जो संसद है वह दोस्तों डाइट कहलाती है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। तो जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण किस शासक के काल में हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बिंदुसार के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था। जो प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय था वह दोस्तों मणिपुर में खोला गया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। कहाँ पे खोला गया था, मणिपुर में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों जो गोदावरी नदी का उद्गम है वह दोस्तों कहाँ से है, नासिक से। ठीक है, नासिक से दोस्तों गोदावरी नदी निकलती है, तो आपका सी आंसर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। दोस्तों जो असहयोग आंदोलन है वह दोस्तों 1920 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1920 से 1922 माना जाता है। ठीक है, तो 1920 में यह असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे अच्छा साधन है। दोस्तों जो परिवहन का सबसे अच्छा साधन है, इनमें से परिवहन के तो सब साधन है, सड़क परिवहन भी हो गया, रेल परिवहन भी हो गया, जल परिवहन भी हो गया, वायु परिवहन भी हो, लेकिन जो सबसे अच्छा साधन है तो उनमें से वह जल परिवहन माना जाता है। ठीक है, कौन सा माना जाता है, जल परिवहन परिवहन का सबसे अच्छा साधन है। और जल परिवहन का जो बढ़ावा किया जा रहा है भारत में वह दोस्तों जल्द हो रहा है। पहला तो जो नेशनल वाटरवे है वह नेशनल वाटरवे दोस्तों फर्स्ट है, वह इलाहाबाद से दोस्तों हल्दिया बनाया गया है। ठीक है, कहाँ बनाया गया, हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया बनाया गया है। इसकी दूरी है दोस्तों 1629 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहला नेशनल वाटरवे है वह 1629 किलोमीटर दूरी है उसकी, वह इलाहाबाद से हल्दिया बनाया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होएगा। इनमें दोस्तों कम समय लगता है। ठीक है, जो सबसे अच्छा साधन है जल परिवहन है, इसमें बहुत कम समय लगता है। ठीक, इसमें खर्चा भी कम आता है, ना ही रोड बनाने पड़ते हो ना ही कुछ। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा वाहन की ज़रूरत पड़ती है, तो जल परिवहन सबसे अच्छा साधन है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय थी उसकी स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। जो भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों जो रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वह दोस्तों केरल है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। केरल रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है वह दोस्तों कितनी होती है, 30 + 1 31। ठीक है, कितनी होती है, 30 + 1 नहीं, सॉरी दोस्तों, 33 + 1 34। ठीक है, यहाँ पे 34 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कितना, 34 कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 33 + 1 34 होती है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है। दोस्तों जो हॉकी स्टेडियम है भारत का सबसे बड़ा वह है राउरकेला। ठीक है, राउरकेला दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, राउरकेला उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का रचयिता कौन है। दोस्तों जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं दोस्तों। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं दोस्तों। इन्होंने कब रचा था? 1870 में। ठीक है, कब रचा था? 1870। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। दोस्तों जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वह 1556 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1556 ईस्वी में हुई थी, 7 अक्टूबर 1556 में। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों जो आर्य समाज की स्थापना की थी वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा की रेखाएं क्या कहलाती हैं। जो भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं हैं वह दोस्तों अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से भक्त काल के रचनाकार कौन है। भक्त काल के दोस्तों जो रचनाकार हैं वह नाभादास हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नाभादास भक्त काल के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा भारत में एक विरासत स्थल नहीं है। इनमें से दोस्तों आपको बताना है जो भारत में एक विरासत स्थल नहीं है, इनमें से कौन ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कौन ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो बेंगलुरु हेडबीज स्थल। ठीक है, बेंगलुरु हेडबीज स्थल, इनमें से एक ये विरासत स्थल नहीं है। ठीक है, इनमें से ये तीनों विरासत स्थल हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सोशल वर्केज प्रोफेशनल नेचर किसने कहा था। क्या कहा था? सोशल वर्केजा प्रोफेशनल नेचर दोस्तों किसने कहा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लार्क हेलेन। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लार्क हेलेन ने कहा था सोशल वर्केजा प्रोफेशनल नेचर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, निम्न में से किसे मदर ऑफ इंडिया रिवोल्यूशन कहा जाता है। मदर ऑफ इंडिया रिवोल्यूशन दोस्तों इसमें से मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। ठीक है, किसकी की थी? विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मेघालय का पठार किसका विस्तार है। दोस्तों जो मेघालय का पठार है वह दोस्तों प्रायद्वीपी पठार का विस्तार है। ठीक है, प्रायद्वीपी पठार का विस्तार है जो, वह मेघालय का पठार है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों जो हरित क्रांति का जनक है उसे MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। MS स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन क्रांति सेब के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि का उल्लेख करती है। दोस्तों जो क्रांति सेब क्रांति के नाम से, जो कौन सी क्रांति है जो सेब के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी क्रांति। ठीक है दोस्तों, गुलाबी क्रांति दोस्तों जब चलाई गई थी जो सेब के उत्पादन में वृद्धि लाई थी तो उसे दोस्तों गुलाबी क्रांति कहा गया। किसे? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ दोस्तों भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनती है 4096 किलोमीटर। ठीक है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी 4096 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है डाउन्स घास के मैदान कहाँ हैं। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आपका उसमें पूछा गया डाउन्स जो घास के मैदान है वह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ा महासागर कौन है। दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ा जो महासागर है वह दोस्तों प्रशांत महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा जो महासागर है वह प्रशांत महासागर है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।